वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस को। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आपको अलाउ करता है कि आप अपना कोई भी आप एक कोड लिख लें, उस कोड को आप बार बार यूज कर सकें। जैसे मान लो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फंक्शन मैंने लिखा, उस फंक्शन के अंदर मैंने इसको क्या कोड लिखा उस फंक्शन के अंदर कि जब भी मैं उस फंक्शन को कॉल करूँ अपने फंक्शन को, तो वो मेरे कंसोल पे हेलो वर्ड प्रिंट कर दे। यानी मैं अब ये नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल इस तरह अपने फंक्शन को कॉल करूंगा इस तरह, और उसको मैं सिंपल रन कर दूंगा। जब मैं उसको रन करूंगा तो मुझे हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। यानी कि मैंने एक फंक्शन लिखा, उस फंक्शन के अंदर मैंने अपना पूरा प्रोग्राम लिख लिया। अब ये ज़्यादातर हम तब यूज़ करते होते हैं, जैसे मान लो एक काम है, अब वो काम मैंने आगे मुझे पता कि कई दफ़ा मैं ऐसे कोड्स लिखूंगा, ऐसे प्रोग्राम्स लिखूंगा जिसके अंदर मेरा ये वाला जो पार्ट है ये यूज़ होना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसका सिंपल एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, इस तरह। अब फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन लिख के आगे आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप फंक्शन का नाम रखना चाहते हैं, फिर आगे उसके आप स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर करली ब्रेसेस के अंदर आप उसके लिखेंगे एक कोड। अब वो जो कोड आप उसके अंदर लिखेंगे, जो भी आप उसके अंदर उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, जब भी आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके आपको उसका रिजल्ट दे देगा। ठीक है, अब जिस तरह मैं इधर देख लो, मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। अब यहां पर तो इस फंक्शन से तो हमने क्या किया, हमने सिंपल हेलो वर्ड इधर से प्रिंट करवाया इस फंक्शन से। अब मैं अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न करवाना चाहता हूं तो मुझे पहले इसको देने पड़ेंगे अपने फंक्शन को कुछ पैरामीटर्स, जिनके थ्रू मैं अपनी वैल्यू पास कराऊंगा। अब इधर मैं दो पैरामीटर्स दे देता हूं, ए कोमा बी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मैं इधर सिंपल लिखता हूं, इसको हम कर देते हैं ए माइनस बी। यानी मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन लिखा, उस फंक्शन के अंदर मैंने दो पैरामीटर्स पास कराए, और उस फंक्शन के अंदर जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी, उसको कोड जो दिया, वो मैंने उसको कहा कि आप ए और बी का जो डिफरेंस है वो आपने कंसोल पे प्रिंट करवा देना। फिर जब मैंने उस फंक्शन को कॉल किया, नीचे कॉल करते हुए मैंने उसको दो वैल्यूज भी दे दी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 10 दिया और 5 दिया उसे मैंने। अब ये जो आपका 10 है ये आपके ए में पास होगा जाके, यानी ये 10 की वैल्यू इधर आ जाएगी और 5 की वैल्यू आपके बी में पास हो जाएगी। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे 5 शो करवा देगा। अब यहां पर हम एक और चीज समझ लेते हैं, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप में क्या फर्क होता है फंक्शन में। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मैं सिंपल एक पहले कोड लिख लेता हूं। मैं इधर लिखता हूं, सबसे ऊपर हम लिखते हैं वेर सम इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। ठीक है, और नीचे फंक्शन में लिखता हूं, इसको मैं कह देता हूं एड फंक। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं देता इधर। इसके अंदर जो मैं प्रोग्राम लिखता हूं वो मैं लिखता हूं इधर, जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं देता हूं उसको मैं लिखता हूं सम इज इक्वल टू सम प्लस 3। ठीक है, सेमीकोलन। और नीचे हम क्या करते हैं, इधर मैं इसको कह देता हूं console.log, और इसके अंदर मैं कह देता हूं सम सेमीकोलन, और यहां पर हम अपनी इधर हम कह देते हैं ऐड। अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें सही आ रहा है, क्योंकि मेरा सम 0 था। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं दो चीजें कि हमारा ग्लोबल स्कोप क्या होता है और लोकल स्कोप क्या होता है। अब ग्लोबल स्कोप क्या है? ग्लोबल स्कोप होता है कि आप जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया, जैसे मैंने ये वेर सम इज इक्वल टू 0 मैंने डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया, ये मैंने कहाँ पे किया, ये मैंने अपने फंक्शन से बाहर इसको मैंने डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा वेरिएबल है इसका जो स्कोप होगा वो पूरा प्रोग्राम होगा। यानी मैं अपने सम वेरिएबल को, ये जो मेरा वेरिएबल है सम, इसको मैं अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। स्कोप से मुराद क्या है? ग्लोबल स्कोप से मुराद, स्कोप से मुराद है कि उसकी लिमिट कितनी है, यानी मैं अपने इस वेरिएबल को प्रोग्राम के कितने हिस्से के अंदर यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब ग्लोबल स्कोप का मतलब यह है कि मैं अपने उस वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा वेर सम इज इक्वल टू 0, ये वाला जो वेरिएबल है ये मैंने किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, ये मैंने फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया, तो इसका जो स्कोप है वो पूरा प्रोग्राम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको यहां पर डिक्लेयर करता हूं वेर सम इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन, अब मेरा ये जो वेरिएबल है इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इतना, इधर से शुरू होकर इधर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरा ये जो वेरिएबल है अब ये लोकल वेरिएबल है,
अब इसका जो स्कोप है वो लोकल है, यानी लोकल स्कोप से क्या मुराद है कि अब इसकी जो लिमिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर अंदर रहेंगी। ठीक है, इस फंक्शन के बाहर मैं कहीं पे भी वेर सम नहीं यूज कर सकता। ठीक है, जैसे मैं इधर कहता हूं सम इज इक्वल टू 0, पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं कि सही रन हो रहा है। तो ये देखें सही रन हो रहा है। अब अगर मैं इधर लिखूं सम इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे एरर देगा। अब इसको मैं रन कर लेता हूं, तो ये देखें ये कह रहा है सम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, हालांकि हमने तो इसको डिफाइन किया यहां पे। वो क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारा ये जो सम है इसको हमने किसी फंक्शन के अंदर हमने इसको डिक्लेयर किया। ठीक है, जब मैं किसी भी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करूंगा तो उसका जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन के अंदर अंदर तक रहेगा। यानी जो हमारा वेरिएबल सम है उसका जो स्कोप है वो सिर्फ इतना है, इसके बाहर मैं अपने सम को यूज नहीं कर सकता। अगर मैं यूज करूंगा तो वो मुझे एरर देगा, वो कहेगा कि आपने इसको डिक्लेयर ही नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सम है उसकी जो लिमिट्स है वो इस फंक्शन के अंदर अंदर है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, मैं यहां से इसको वेर सम को मैं ग्लोबली इनिशियलाइज करता हूं, यानी कि अब जो मेरा वेरिएबल है वो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर या इनिशियलाइज नहीं है, उसको मैं अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। इसको अगर मैं यहां से 2 कर दूं और अब मैं इसको रन करूं तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। ये देखें इसने मुझे 3 शो कर दिया। ठीक है, 3 इसने क्यों शो किया, क्योंकि वो हमने इसको सिंपल ये जो फंक्शन है हमने इसको कॉल किया। ठीक है, अब यहां पर हम एक और चीज देख लेते हैं कि हम किसी भी वैल्यू को अपने फंक्शन से रिटर्न के थ्रू किस तरह रिटर्न करवाते हैं। अब रिटर्न क्या है, मैं यहां पर अगर आ जाऊं और सिंपल मैं यहां पर लिखूं रिटर्न सम +3 सेमीकोलन। ठीक है, और इसको मैं यहां से कमेंट आउट कर देता हूं और इसको भी यहां से मैं कमेंट आउट कर देता हूं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं console.log और इसके अंदर हम लिखते हैं add func और इधर मैं कहता हूं नंबर और ये, और इसके भी अंदर भी हम नंबर दे देते हैं, इधर भी हम नंबर कर देते हैं नंबर। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड फंक और उसको मैंने एक नंबर पास कराया। ठीक है, वो नंबर कहां से पास होगा, वो नंबर यहां से पास होगा, जो भी मैं उसको यहां पर नंबर दूंगा। यहां पर मान लो मैं 25 नंबर उसको देता हूं। अब मेरा जो 25 है वो मैं अपने इस फंक्शन में पास करा रहा हूं, तो ये इसको मैंने आगे कहा कि आप मुझे क्या रिटर्न करो, नंबर +3, तो ये मुझे 28 पास करा देगा। ये देखें इसने मुझे 28 रिटर्न कर दिया, यानी मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लगा के आगे मैंने नंबर +3 अपना जो मेरा कंसोल है उसको मैंने रिटर्न करवा दिया। अब यहां पर अगर मैं इधर मैं इसको कर देता हूं ये। ठीक है, और इसको यहां से मैं कर देता हूं, इसके अंदर मैं ऐड फंक वाला फंक्शन में दे देता हूं। और यहां से हम इसको ये देखें, जैसे मैं अपने इस फंक्शन को रन करता हूं तो ये क्या कर रहा है, मुझे अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। अनडिफाइंड क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने इस फंक्शन को कोई चीज रिटर्न की ही नहीं। मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड फंक, उसके अंदर मैंने कोई चीज पास नहीं की। ठीक है, फिर उसके अंदर मैंने उसको कहा सम इज इक्वल टू सम +3 कर दो। ठीक है, यानी इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा कि आप सम के अंदर 3 ऐड कर दो, लेकिन मैंने कोई चीज भी उसको रिटर्न नहीं की, मैंने कोई भी चीज इधर प्रिंट नहीं की। ठीक है, और मैंने अपने फंक्शन को प्रिंट कर दिया अपने कंसोल में, तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इधर इसको रिटर्न करूं, मैं इधर लिखूं सम, अब मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा कि मेरा ये जो फंक्शन है इसको आप क्या रिटर्न करो, इसको आप सम रिटर्न कर दो। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिए मुझे 5 रिटर्न कर रहा है। 5 क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि सम 2 था, 2 के अंदर हमने 3 ऐड किया और हमने उसको अपने फंक्शन को सम रिटर्न कर दिया। ठीक है, जब हमने रिटर्न किया तो उसने वही जो रिटर्न किया उसने कंसोल पे प्रिंट कर दिया। तो हम रिटर्न की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहां पर सिंपल इसको 2 रहने देता हूं और इसके अंदर मैं क्या पास कराता हूं, मैं कहता हूं नम। ठीक है, और इधर मैं इसको कह देता हूं नम। ठीक है, और नंबर मैं इसको कह देता हूं, मैं इसको दे देता हूं 26 और यहां पर मैं इसको कहता हूं सम -3। ठीक है, और इसको मैं यहां से रन कर देता हूं तो ये देखें मुझे 26 शो कर रहा है। इसने मुझे 26 क्यों शो किया, क्योंकि मैंने सम के अंदर नंबर +3 ऐड करवाया।
ठीक है। जब मैंने उसके अंदर स्टोर करवा दिया, नंबर मैंने कितना दिया था 26 और 3, तो सम के अंदर मेरा क्या स्टोर हो गया 29 स्टोर हो गया। फिर मैंने उसको कहा कि आप क्या रिटर्न करो, आप सम -3 रिटर्न कर दो। सम -3 29 था तो उसने 26 मुझे रिटर्न कर दिया। ये आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। मैं आपको एक बार फिर थोड़ा बताता हूं कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन वो चीज़ होती है, जैसे मान लो आप, कई दफ़ा होता है कि आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके प्रोग्राम का एक हिस्सा, ठीक है, जो आप फर्ज करें आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी करवा रहे हैं अपने प्रोग्राम से, आपको पता है कि आप आगे आने वाले प्रोग्राम में ये वाला हिस्सा यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ से बचने के लिए कि आपको बार बार लिखना पड़े, आप क्या करते हैं, आप एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के अंदर वो पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम लिखने के बाद आप क्या करते हैं, आप सिंपल उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगली दफ़ा जब आपको चाहिए होगा तो आपके पास एक फंक्शन पूरा बना पड़ा होगा, आप सिंपल उस फंक्शन को कॉपी करेंगे, कहीं और जाके पेस्ट करेंगे और पेस्ट करके आप उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शन क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।